क्या आप जानते हो कि भारत के अंदर धरती के नीचे एक पूरी सिविलाइजेशन रहती है? हाँ, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसका अपना राज्य है, अपनी सेना है, अपनी गवर्नमेंट है और सबसे गजब की बात, हजारों साल से वे हमारे साथ ही रहती है, लेकिन हम जानते नहीं। लेकिन क्या आप जानना चाहते हो कि नाग सभ्यता का असली इतिहास क्या है और क्या उनका कोई कनेक्शन है आधुनिक दुनिया से? तो सुनो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सच्चाई जो आपके दिमाग को हिला देगी। मैंने 10 सालों तक इस मिस्ट्री पर काम किया है। भारत के अलग अलग हिस्सों में गया हूँ, सीक्रेट पैसेजेस को खोजा है, एंशिएंट टेक्स्ट्स को पढ़ा है और जो सच मिला वह बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। सब लोग सोचते हैं कि नाग सिर्फ एक मिथोलॉजिकल क्रीचर है, बस कहानियों में है, लेकिन जब आप गहराई से रिसर्च करो तो आपको एक बिल्कुल अलग रियलिटी दिखेगी, एक ऐसी रियलिटी जो हमारी मान्यताओं को चैलेंज करती है। पहली बात, नाग के बारे में सब हिंदू टेक्स्ट्स में जो लिखा है उसे ध्यान से देखो। वह नाग कहीं भी डीमंस नहीं दिखते, बल्कि वो एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लोग दिखते हैं। उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है, एक किंग है, एक ट्रेजरी है, एक आर्मी है, यानी ये कोई साधारण मिथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी बात, भारत में जो केव्स हैं, जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, उन्हें ध्यान से देखो, खासकर वेस्टर्न घाट्स में या हिमालयास में। कुछ ऐसी जगहें, खासकर वेस्टर्न घाट्स में या हिमालयास में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आर्किटेक्चर इतना एडवांस्ड है कि मॉडर्न इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। क्या ये नेचुरल केव्स हैं? नहीं, ये इंजीनियर्ड पैसेजेस हैं। तीसरी चीज, नाग पूजा भारत में, खासकर दक्षिण में नाग पूजा एक बहुत बड़ी परंपरा है और ये परंपरा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। क्या ये सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर कुछ और यहाँ पहला मिस्ट्री शुरू होता है। क्या नाग सभ्यता दरअसल एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन है जो अभी भी मौजूद है? और क्या हिंदू टेक्स्ट्स में जो नागराज का डिस्क्रिप्शन है, क्या वह एक रियल रूलर का डिस्क्रिप्शन है? दूसरा मिस्ट्री, नाग के साथ हमेशा जो प्रतीक मिलता है वह है कोबरा। लेकिन कोबरा क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि कोबरा जहरीला है या फिर कोबरा एक स्पेसिफिक सिंबल है? क्या पॉसिबल है कि कोबरा डॉट इंटेलिजेंस का सिंबल है या फिर एडवांस्ड नॉलेज का? तीसरा मिस्ट्री, एंड ये सबसे बड़ा है, हर बार जब किसी आर्कियोलॉजिकल डियाज में कुछ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं तो हिस्टोरियंस कहते हैं ये मुगाल कुछ है या ये ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन है। लेकिन कभी कभी स्ट्रक्चर्स इतने एंशिएंट होते हैं कि उनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं रहता। क्या यह पॉसिबल है कि ये स्ट्रक्चर्स नाग सिविलाइजेशन के हैं? चौथा मिस्ट्री, नाग माइथोलॉजी में जो डिस्क्राइब किया गया है उसमें हमेशा एक बात आती है, वह नाग अंडर वाटर रहते हैं या अंडरग्राउंड रहते हैं। लेकिन जब आप मॉडर्न साइंस के लेंस से देखो तो क्या यह पॉसिबल है कि एंशिएंट टाइम्स में कुछ सिविलाइजेशन इंटेंशनली अंडरग्राउंड लिविंग को डेवलप करी? क्यों? शायद एनवायरमेंटल रीजन से या शायद किसी थ्रेट से बचने के लिए। पांचवा मिस्ट्री, नाग के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे नागमणि, नागमानी। कहानियों में कहा जाता है कि नागमणि एक ऐसी चीज है जिसमें मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से सोचो तो क्या यह एक प्रेशियस स्टोन हो सकती है जिसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज हों? क्या पॉसिबल है कि नाग सभ्यता एक एनर्जी सोर्स को मैनेज करती थी जिसे हम नागमणि कहते हैं?